तो आज हम बनाने वाले हैं ये मटका कुल्फ़ी। लग रही है ना एकदम क्रीमी टेक्सचर, बिल्कुल ये हमने अपने घर में बनाई है और इसी तरह से आप भी इस वीडियो को देखकर बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इस तरह की रबड़ी वाली मटका कुल्फ़ी बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी एक लोहे की कढ़ाई। दोस्तों लोहे की कढ़ाई लेंगे तो इसमें जो कुल्फ़ी का टेस्ट है वो बहुत ही अलग आता है बजाय किसी एल्यूमिनियम के बर्तन के। इसके बाद हमें चाहिए होंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। आप चाहिए तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस गार्निशिंग के लिए अच्छे लगते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए होगा कस्टर्ड पाउडर 2 चम्मच और हमें चाहिए होगी 1 कटोरी चीनी। आप चीनी का रेशो इस तरह से रख सकते हैं कि अगर आप 1 किलो दूध ले रहे हैं तो उसमें आप 100 ग्राम चीनी चाहिए होगी और 2 किलो दूध ले रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम। इसके बाद हमें चाहिए होगा थोड़ा सा केसर। अब हम जो कस्टर्ड पाउडर है उसमें थोड़ा सा दूध मिला के इसे घोल लेंगे अच्छे से ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। इसमें दूध ठंडा ही मिलाइएगा, अगर इसमें गर्म दूध मिलाएंगे तो ये घुलेगा नहीं। आप चाहे तो इसे पानी में भी घोल सकते हैं या फिर दूध में। मैंने इसमें डायरेक्ट दूध में घोला है। इस तरह से आप इसे घोल लीजिए। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी, बिल्कुल घुल जाएगा, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अब इसी में हम थोड़ा सा केसर डाल देते हैं। चाहे तो आप केसर को अलग से दूध में भिगो सकते हैं, नहीं तो हमें ये बाद में दूध में तो डालना ही है, तो इसलिए हम इसी में ये थोड़ा सा केसर डाल के भिगो देते हैं। अब हम ये लोहे की कढ़ाई में हमने जो दूध लिया है वो हम डाल लेंगे। यहाँ मैंने 1.25 लीटर दूध लिया है, इसको पूरे को हम डाल लेंगे। ये मैंने पहले से उबाल लिया था, उबाल के ठंडा कर लिया हुआ दूध था जिसके कारण इसमें मलाई आ गई थी, तो इस मलाई को भी मैंने डायरेक्ट इसी में डाल दिया है। अब हम दूध को गर्म करने चढ़ाएंगे। अब इसे गर्म करने रख देंगे, गर्म होने देंगे फुल आंच पे और इसके बाद हम इसमें उबाल आने देंगे। उबाल आएगा तो इसमें मलाई अपने आप ही घुल जाएगी। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ताज़ी मलाई डाल सकते हैं इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा क्रीमी करने के लिए, बाकी इतनी भी इनफ है। देखिए इस तरह से इसमें और गर्म होता जाएगा तो और मलाई आती जाएगी और इसको हम वापस से इसी में घुलते हुए जाएंगे। इस तरह से चलाते हुए इसको पकाएंगे हम, बीच बीच में चलाते रहिए बीच बीच में। अब हमें इस दूध को पकाकर इतना रिड्यूस करना है कि ये आधा रह जाए। मतलब अगर आपने 1 किलो दूध लिया है तो वो आधा किलो रह जाए और अगर आपने 2 लीटर दूध लिया है तो वो 1 लीटर रह जाए। तो इसलिए हमें इसे इतना पकाना है। अब आपने देखा होगा बाज़ार वाली मटका कुल्फ़ी एकदम लच्छेदार रहती है, उसमें लच्छे भी रहते हैं, बीच बीच में लम्स रहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 टुकड़ा पनीर का लेंगे। इतना पनीर 1 लीटर दूध के लिए इनफ रहता है, तो इतना छोटा टुकड़ा लेंगे और इसको इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से पनीर के लच्छे हम इस आइसक्रीम में बनाने वाले हैं। तो ये पनीर को भी हम इस उबलते हुए दूध में डालेंगे, लेकिन अभी कस्टर्ड और चीनी डालने के बाद में, जिससे हमारे जो दूध है इसमें एकदम बाज़ार वाला टेक्सचर आए, एकदम उसी तरह के लच्छे पड़े। तो इसके लिए हम इसमें पनीर का यूज़ लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में और उबालते रहेंगे। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे इस स्टेज पे। हमारा दूध पहले से आधा रह गया है तो अब हम इस पे चीनी डाल देंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी पकने देंगे थोड़ी देर। अब हम इस स्टेज पे इसमें कस्टर्ड पाउडर भी, जो हमने घोल बनाया था कस्टर्ड का केसर के साथ में, वो भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस समय इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये तले में लग सकता है, क्योंकि कस्टर्ड बहुत जल्दी ही चिपकने लगता है। इसलिए इसे अच्छे से हम हिला के चलाते रहेंगे। अब तक तो चाहे हमने कैसे भी पका लिया हो, लेकिन अब हम इसे हर 1-2 मिनट में हिलाते रहेंगे। इसे ज़्यादा देर के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ना है, वरना ये तले पे चिपकने लग जाएगा। इसलिए आप इसे हिलाते रहेंगे। अब इसमें देखिए कस्टर्ड डालने के बाद थोड़ा सा गाढ़ापन आना भी स्टार्ट हो जाता है, इसका टेक्सचर इनहेंस होने लगता है। अब इस तरह से इसमें उबाल लाएंगे कम से कम 5-7 मिनट के लिए और। अब हम यहाँ पर इसमें साथ ही साथ जो हमने कद्दूकस किया हुआ पनीर था वो भी डाल देंगे
और इसे भी हम अच्छे से पकाएंगे। पनीर सॉफ्ट होता है इसलिए हमने इसे शुरुआत में निकाला, वरना अब तक यह पूरी तरह से गल गया होता। हमें थोड़े लच्छे वाला टेक्सचर चाहिए, इसलिए हम इसे इस स्टेज पर डालेंगे। अब इसके बाद में इसे भी हम अच्छे से पकाएंगे। अब हम इस स्टेज पे हमारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। आप अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, या फिर मैंने बादाम और थोड़े से किशमिश डाले हैं। आप चाहे तो काजू, पिस्ता, जो भी आप डालना चाहे वो सारे ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं, और ना डालना चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इस तरह से हम इसे अच्छे से पकाते हुए चलाएंगे। इसके बाद में हम इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर भी डालेंगे, इसका फ्लेवर और इन्हेंस करने के लिए। वैसे तो हमने केसर भी डाल दिया है, बट इलायची पाउडर भी डाल देंगे जिससे इसका फ्लेवर एकदम मेंटेन रहे और बहुत ही अच्छा है। अब देखिए हमारा दूध रिड्यूस हो गया, कितना सा रह गया है। बस अभी इस स्टेज पर हमने गैस बंद कर दी है, और अब इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए इस तरह से कितना गाढ़ा मिश्रण बन गया, एकदम रबड़ी के जैसा इसका टेक्सचर है। जितना गाढ़ा मिश्रण हम जमाएंगे उतनी ही गाढ़ी हमारी कुल्फ़ी बनेगी। अब इस तरह से ये जब ठंडा हो जाए, अब हम इसे ग्लास में भर लेंगे और इसे फ्रिज में रखेंगे। आप चाहे तो जिसमें मोल्ड में जमाना चाहे उसमें जमा सकते हैं। यहाँ पर हम आज डिस्पोजेबल जो ग्लास मिलते हैं उन्हीं का यूज़ करके इसको जमाएंगे। इस तरह से हम सभी ग्लासेस में कुल्फ़ी भर लेंगे, और हमारे ये 5 ग्लासेस रेडी हुए हैं 1.25 लीटर दूध से। और अब हम इसको ढकने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का प्रयोग करेंगे। एल्यूमिनियम फॉइल का प्रयोग करने से क्या है, इनके ऊपर आइस क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे, जिससे क्या बर्फ़ जैसा जो जम जाता है ना कुल्फ़ी के ऊपर, वो नहीं जमेगा। इसलिए हम इसे अच्छे से कवर करेंगे। इस तरह से आप इनके साइज़ के एल्यूमिनियम फॉइल काट लीजिए, और उसके बाद में इसे इस तरह से इसके किनारों पे चिपका दीजिए। अब हम इसमें स्टिक लगाने के लिए चाकू से थोड़ा होल बनाएंगे। इस तरह से हम 5 ग्लासेस पे कट लगा लेंगे, और ये कट लगा के हम इसमें जो लकड़ी की स्टिक होती है कुल्फ़ी वाली, वो हम इसमें डालेंगे। अब हमारे पास नॉर्मल स्टिक्स नहीं है, बट ये वाली स्टिक्स है, तो हम इसका ही प्रयोग करेंगे। और इस तरह से हमने जो छेद बनाया है इसमें हम ये सारे स्टिक्स लगा देंगे, ये ताकि सीधी भी रहे और इसमें आइस क्रिस्टल भी ना जमे। अब इस तरह से एकदम सीधी रहेंगी, और अब ये जमने के लिए एकदम रेडी। अब हम 12 घंटे बाद फ्रिज चेक करेंगे। देखिए हमारी कुल्फ़ी कितनी अच्छी तरह से जम चुकी है। अब हम इन्हें डीमोल्ड करेंगे। इसके लिए हम इसका ऊपर का रैपर हटाएंगे और इस तरह से इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा साइड से दबा के निकाल लेंगे ताकि आसानी से निकल जाए। ये देखिए इस तरह का बिल्कुल रबड़ी वाला टेक्सचर आए, एकदम बाजार जैसा। तो इस तरह से आप भी मेरी ये रेसिपी ट्राई करके अपने घर में फैमिली के साथ में इस तरह की रबड़ी वाली कुल्फ़ी एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक करें।